तो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं 9 अगस्त 2023 की। 9 अगस्त 2023 के डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डिवीजन के माध्यम से बात करेंगे जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय बचत हो सके और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट आपके करंट अफेयर्स है उसी पे हम बात करने वाले हैं। उम्मीद है अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियोस पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। सबसे पहले हम आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में किसने सीआरसीएस कार्यालय का डिजिटल पोर्टल शुरू किया हुआ है? यहाँ पे बात करें जो सीआरसीएस कार्यालय। अब सीआरसीआरएस कार्यालय क्या है? तो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, जो सहकारिता मंत्री हैं श्री अमित शाह ने, वहां पे जो केंद्रीय पंजीयक होते हैं, कौन से केंद्रीय पंजीयक कार्यालय है, उसको ही वहां पे डिजिटल पोर्टल की शुभारंभ किया है। और बात किया किसने किया है? तो अमित शाह के द्वारा किया गया। बात करें यहाँ पे की फैक्ट की व्याख्या की बात करें, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में सरकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक, इसके सरकारी जो सहकारी समितियां हैं उसके केंद्रीय पंजीयक सीआरसीएस कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया हुआ है। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री BL वर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी वहां पे उपस्थित थे। नेक्स्ट बात किया है सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय को पूरी तरह से डिजिटल करने के काम महाराष्ट्र के पुणे में शुरू करना पूरी तरह से प्रासंगिक हो चुका है। याद रखिएगा वहां पे क्या पूरी तरीके से इसको डिजिटलाइज करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, डिजिटल पूरा बनाया जा रहा है। अगर बात की किस चीज को, सहकारी समिति के केंद्रीय पंजीयक सीआरसीएस उसका कार्यालय है, उसका डिजिटल पोर्टल शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। करंट अफेयर्स कौन सी है? तो हाल ही में FEDA क्या बात करिए, FEDA ने कहा उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो कहाँ पे की है? दुबई में की हुई है। बात करें दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास के संयुक्त अमीरात यहाँ पे UAE में संपन्न 3.6 मिलियन मजबूत भारतीय समुदाय के लिए 3 साल की निर्बाध सेवा उपलब्ध में इस समारोह की मेजबानी की गई है। कहाँ पे की गई है? बात किया दुबई में की गई है, संयुक्त अरब अमीरात में। और वहां पे बहुत बड़ी तादाद में, कितनी तादाद में? 3.6 मिलियन, कितना? 3.6 मिलियन मजबूत भारतीय समुदाय थे वहां पे। अगर कार्यक्रम के उद्देश्य की बात की जाए तो भारतीय समुदाय के सदस्यों का उनके अटूट समर्थन के लिए जश्न मनाना और आभार व्यक्त करना, जो पूरे वर्ष निर्बाध काउंसलर संचालन सुनिश्चित करने में सहायक रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन FEDA ने दुबई में किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे बात करते हैं। हाल ही में किसी नया CBIC क्या बात करिए, CBIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संजय कुमार अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है CBIC के। केंद्र सरकार ने संजय कुमार अग्रवाल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा बोर्ड, किसकी बात करिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार अग्रवाल की नियुक्ति की है। CBIC बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है जिसकी सहायता के लिए 6 सदस्य शामिल होते हैं। याद रखिएगा ये जो अध्यक्ष बने हैं इनकी सहायता के लिए 6 सदस्य और इनके सहायक तौर पर काम करते हैं। कर नीति, सीमा शुल्क, आयकर, करदाता सेवाएं, GST, अनुपालन प्रबंधन और सत्कर्ता देखते हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखें। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए, किसके वर्गों के लिए? पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया हुआ है। किस राज्य सरकार ने किया है? राजस्थान सरकार ने किया हुआ है। याद रखिए राजस्थान सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया। अगर बात किया राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है। यह बोर्ड योगी जाति वर्ग की मूलभूत सुविधाओं से उपलब्ध कराने और इनके पिछड़ेपन को दूर करने में राज्य सरकार को सुझाव देगा। याद रखिएगा किसकी बात कर रही है? योगी जाति वर्ग की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह उपलब्ध कराएगा, साथ ही उनके पिछड़ेपन को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने? तिलक वर्मा जी हैं जिन्होंने I20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ दिए हैं और इन्होंने दूसरे सबसे युवा भारतीय बन गए। अगर बात करें कितने साल के हैं तो केवल ये 20 वर्ष के युवा हैं बल्लेबाज तिलक जी, मतलब तिलक वर्मा जी T20I क्रिकेट के इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले द्वितीय भारतीय बन चुके हैं। तिलक वर्मा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे T20I में उपलब्धि हासिल की। साथ ही T20I क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के नाम है। याद रखिएगा अगर पहली बात की जाए किसके नाम है तो रोहित शर्मा के नाम है, रोहित शर्मा के नाम है। लेकिन अगर बात किया रोहित शर्मा की बात, कौन से ऐसे युवक हैं जिन्होंने T20I क्रिकेट में अर्धशतक जड़ा है, तो वो
तिलक वर्मा जी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर का दायरा इतना बड़ा है अपने आप में कि इसको जितना समेटा जाए उतना कम ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल पे नए थे, चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो पसंद आए लाइक भी किया होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लिया होगा। इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज भी चल रही है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनसीईआरटी की सीरीज भी आप देख सकते हैं। 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखिएगा 10 दिनों का मालाबार एक्सरसाइज हो रहा है, उसकी मेजबानी की बात करें कौन देखेगा तो उसको ऑस्ट्रेलिया देखेगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होता है। और अगर बात की जाए कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया ही करेगा। ऑस्ट्रेलिया पहली बार 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास की नवीनतम संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल है? अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया नौसेनाएं शामिल होंगी। याद रखिएगा 4 देश हैं। कौन कौन से? अगर बात किया यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो मेजबानी कर रहा है उसी का नाम ले लेते हैं। उसके बाद बात की जाए तो भारत का नाम आ जाता है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए तो जापान का नाम आ जाता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो लास्ट में यूएसए का नाम भी आ जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत की बात की जाए तो 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो ये भारत और यूएसए के साथ शुरुआत हुई थी। लेकिन इसमें अब 2 देश और जुड़ चुके हैं, जिसको हम क्वाड भी कहते हैं। तो कौन देश जुड़े हैं? जापान और ऑस्ट्रेलिया जुड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो उन्होंने 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। किसके लिए? भारत नेट के लिए। याद रखिएगा भारत नेट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये स्कीम है, प्रोजेक्ट है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में अप्रत्यक्ष तरीके से पूछा जा सकता है। तो गांव में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट परियोजना के तहत गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए की परवय की मंजूरी दी है। मतलब ये व्यय कर सकते हैं इतना। वर्तमान में भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1.94 लाख गांवों को जोड़ा जा चुका है। 1.94 लाख गांवों को जोड़ा जा चुका है। यह कनेक्टिविटी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड अर्थात BBNL द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसमें BSNL की एक शाखा भी शामिल है। याद रखिएगा BSNL की एक शाखा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उसको देख लेते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, किसने? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत किस नाम से एक शॉर्ट मूवी सीरीज शुरू की है? तो हल्ला बोल सीरीज शुरू की है। किसने? हल्ला बोल। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में, SAI ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत हल्ला बोल मूवी को मतलब सीरीज शुरुआत की हुई है। एक तरीका शॉर्ट मूवी है। इस पहल के उद्देश्य की बात करें, देश के युवाओं को खेल को अपनाने और क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। SAI अर्थात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत का टॉप राष्ट्रीय खेल निकाय है, संस्था है। 1984 में भारत सरकार की युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा भारत में खेलों के विकास के लिए इसको आधारशिला इसकी स्थापना की गई थी। इसको स्थापित किया गया था 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया RISSCV क्या बात कर रही है कि डिजिटल इंडिया, याद रखिएगा डिजिटल इंडिया RISCV संगोष्ठी का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा किया गया। याद रखिएगा तो IIT मद्रास ने किया हुआ है। डिजिटल इंडिया RISCV का DIRB संगोष्ठी वन का IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। इसके उद्देश्य की बात करें तो दुनिया भर में भविष्य के लिए माइक्रो प्रोसेसर तैयार करना है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर को तैयार करना है और उद्योगों के लिए उपयोगी सिलिकॉन और डिजाइन का लक्ष्य प्राप्त करना भी है। अगर बात करें RSIVC, V का अर्थ है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और V का अर्थ है 5वीं पीढ़ी। तो कहीं ना कहीं ये इंपोर्टेंट न्यूज भी है, आपके एग्जाम में आ सकती है और पूछ भी जा सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है। आज के हमारे सेशन की लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है पूरा सेशन आप लोगों ने देखा होगा, पसंद हुआ है धैर्य के साथ। मुझे बहुत अच्छी प्रसन्नता होती है आप लोग जब देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों का अनुमति दी हुई? तो 4 पारगमन मार्गों को अर्थात 4 रास्तों को अनुमति दी है। तो बांग्लादेश ने भारत को अनुमति दे दी है। अगर बात करें तो बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। इन मार्गों को त्रिपुरा में चटगांव बंदरगाह और मोगला बंदरगाह को अखोरा होते हुए अगरतला से जोड़ने वाले 2 मार्ग शामिल है। कौन सा? त्रिपुरा में हो गया एक, और एक मोगला बंदरगाह हो गया है जो कि अगरतला में है।
इससे भारतीय व्यापारियों को माल के परिवहन के लिए बांग्लादेश में चटगांव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग की इजाजत मिल गई। याद रखिएगा, बांग्लादेश में चटगांव और मोंगला बंदरगाह की भारतीयों को इजाजत मिली है। और अगर बात करें भारत में, त्रिपुरा की चटगांव और त्रिपुरा में और अगरतला में 2 मार्ग जोड़े जाएंगे, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश और भारत से जो व्यापार है बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल पाएगा। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो का अंत होता है। एक नई वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। वीडियो बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद।